Welcome back to our channel. Let's talk about सुष्मिता सेन लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। सुष्मिता सेन ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का सामना किया एक रीसेंट सोशल मीडिया लाइव सेशन के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी शेयर की नेशनल अवार्ड फॉर विमेन एम्पावरमेंट जीतने पर। रोहन शॉल और उनकी बेटियां अलीजा और रेने भी उनके साथ इस लाइव सेशन में थीं। फैंस ने सुष्मिता सेन को राखी सावंत से कंपेयर किया। रीजन सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। सुष्मिता सेन एक नेचुरली ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, फॉर्मर मिस यूनिवर्स, बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस यूनिवर्स के अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं, शायद कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से। उनका नाम ललित मोदी से जुड़ा चुका है और वो इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स रही हैं। वो मेन हून ना जैसी मूवीज के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने 2 बेटियां अडॉप्ट की हैं। इंटरनेट पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेन का फेस AI फिल्टर लग रहा है या फिर ये सिर्फ मेकअप का इफेक्ट है। सेन को हेविली ट्रोल किया गया उनके लुक के लिए एक रीसेंट वायरल वीडियो में, जिसमें वो एक एम्बेलिश्ड सरी पहनी हुई हैं और उनका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है, जो उनका अपीयरेंस अननेचुरल बना रहा है। सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान उनके बदले हुए लुक्स पर गया, जिसमें स्पेकुलेशन हो रही है प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स के बारे में। एक डॉक्टर ने मेंशन किया स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जैसे बोटॉक्स और लिप फिलर्स, बोटॉक्स ओवरडोज और her lips were always great. I don't understand what was the need to get slutty lips. वीडियो एक्सर्प्ट रिवील करता है Why is सुष्मिता सेन being compared to राखी सावंत? क्या उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिया है जैसे कई सेलिब्रिटीज? राखी सावंत बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपनी आउटस्पोकन पर्सनैलिटी और फ्रीक्वेंट कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम सुष्मिता सेन के चेंज्ड अपीयरेंस से कंपेयर किया जा रहा है, ये सजेस्ट करते हुए कि सुष्मिता भी अब उनकी तरह दिखने लगी है। कुछ लोग राखी को एक आइकॉन भी मानते हैं, खासकर क्योंकि वो सेल्फ मेड है। उनका एक पॉपुलर फ्रेज भी है, मायशम मेरी क्लोन आ सकती है, मेरी एक्टिंग कर सकती है, लेकिन मेयर जैसा दिमाग को ला नहीं सकता क्योंकि इट्स अ गॉड गिफ्ट। सुष्मिता को कंपेयर किया गया है राखी सावंत से, जो एक सेलिब्रिटी हैं और अपनी कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम अक्सर नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज होता है। आजकल सब राखी जैसे दिखने लगे हैं, सब। सुष्मिता का फेस AI फिल्टर जैसा लग रहा था। लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सिर्फ मेकअप का इफेक्ट है या कुछ और। डॉक्टर सबको एक ही टेम्पलेट देते हैं। अब तो स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन राखी, सुश और आयुष कॉन्टेस्ट होना चाहिए। लोग कह रहे हैं ये इम्प्लाई करते हुए कि कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से सब सेलिब्रिटीज एक जैसे लगने लगे हैं। सुष्मिता और राखी की प्लास्टिक सर्जरी। मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या क्या दे देते हैं जो भगवान ने नहीं दिया। वो इतनी खूबसूरत थी। आजकल की एक्ट्रेसेस को क्या हो गया है जो ये सब प्रोसीजर्स करवा रही हैं? एक परफेक्ट फेस खराब कर दिया। लेकिन एक सिग्निफिकेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि सुष्मिता सेन की हेल्थ कंडीशंस जैसे एडिसन्स डिजीज का उनके अपीयरेंस पर इफेक्ट हो सकता है। एडिसन्स डिजीज एक रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें एड्रीनल ग्लैंड्स इनफ कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करते, जिसके लिए शायद स्टेरॉइड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। उनको पहले भी हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, जिसके बाद उन्हें रिपोर्टेडली स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए गए थे। मुझे लगता है हमें उन्हें अकेला छोड़ दिहज देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इतना एनाइट पिकिंग करने के, चाहे उन्होंने सर्जरीज भी करवाई हो। लेकिन कुछ लोग इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते और क्लेम करते हैं कि उनका करंट लुक सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी का रिजल्ट है, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स का नहीं। उसने काफी सर्जरीज और फिलर्स करवाए हैं। जब किसी को हेल्थ कंडीशन होती है तो उसका लुक वीक, टायर्ड, ब्लोटेड, स्वोलन, फ्रेल एटसेट्रा होता है। ये वो लुक नहीं है। हाँ, उसको एडिसन था, उसको हार्ट अटैक भी हुआ था, पर ये उस वजह से नहीं है। अब तो वो अगली लगती है। सुष्मिता सेन का अपनी बॉडी के लिए डिसीजंस लेना बिल्कुल उनका हैक है। अगर उसने सर्जरी करवाई तो क्या गलत है? उसका पैसा है, उसकी बॉडी है, उसकी चॉइस है। ये कंट्रोवर्सी एक ब्रॉडर डिस्कशन को स्पार्क करती है एक्ट्रेसेस पर पड़ी DDHने वाले प्रेशर के बारे में, जो उन्हें यूथफुल अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए मजबूर करता है, और कॉस्मेटिक सर्जरी की एक्सेप्टेबिलिटी पर भी सवाल उठता है। सुष्मिता सेन के अलेज प्रोसीजर्स को एक फियर ऑफ एजिंग और बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रेवलेंट इनसिक्योरिटीज का रिजल्ट कहा जा रहा है। बस इनसिक्योरिटी है, सबको होती है, खुद को अच्छा महसूस करने के लिए ये सब करते हैं।
एक्ट्रेसेस खुद के ही बनाए हुए प्रेशर में जीती है जो उनकी अटेंशन और फेम से आता है। मुझे येस्टर ईयर्स के स्टार्स पर तरस आता है जो रिपोर्टेडली भूखे रहते हैं, अजीब सर्जरीज करवाते हैं सिर्फ ताकि मरते दम तक डिजायरेबल लगें और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी फेस करते हैं। इससे पहले भी ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेसेस पर ऐसे प्रोसीजर्स का इल्जाम लग चुका है। फियर ऑफ एजिंग वही ऐश्वर्या ने भी किया था। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज नेचुरल एजिंग को एम्ब्रेस करें, जैसे पुराने जमाने की एक्ट्रेसेस। क्या हो गया अगर ओल्ड हो रहे हो? ये लोग बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं और मिस इंडिया जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लीड करते हैं, तो ये क्या सिखा रहे हैं? क्या यार, देखो ओल्ड एक्ट्रेसेस जैसे वहीदा रहमान, जीनत अमान और कितनी और, उन्होंने कितना ग्रेसफुली एज किया है। अब भी क्या? मुझे लगता है कि एक ग्रेसफुली एजिंग नेचुरल सुष्मिता एब्सोल्युटली स्मैशिंग लगती, नफीसा अली की तरह, पर विद अ लॉट ऑफ कंटेम्पररी चार्म, ग्रेस और ऑफ कोर्स उनका अमेजिंग आर्टिकुलेशन। वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। पब्लिक ने उसको ग्लोरीफाई करके एक पेडेस्टल पर बिठा दिया है, पर भूल जाती है कि वो भी एक इंसान है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विमेन पर कितना इंटेंस प्रेशर होता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का, और अगर वो फ्लॉज या एजिंग दिखा दें तो उन्हें हार्श क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ देता है। इंडियन ऑडियंस ब्रूटल है विमेन के साथ, ब्रूटल। हम एक्ट्रेसेस को सिर्फ उनकी लुक्स पर जज करते हैं, जैसे लोग कटरीना को बूढ़ी कहने लगे हैं। जो लोग सुष्मिता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही लोग अगर खुद को एवरेज कहा जाए तो दुखी हो जाएंगे। उसे ट्रांस, मैस्कुलिन, पोर्न स्टार और क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। मुझे पक्का पता है कि अगर इनमें से किसी को एवरेज कहा जाए तो खून के आंसू रो देंगे। फिर भी यहाँ बैठे बिना सोचे समझे उसके ऊपर जहर उगल रहे हैं। सुष्मिता एक क्रॉस रोड्स पे है, या तो वो अपनी मेडिकेशंस ले, मून फेसिस डेवलप करे और मैसेज से ट्रांस बुलाए, या फिर ट्रीटमेंट न ले और एडिसोनियन क्राइसिस का रिस्क उठाए। सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी को भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो एक तरफ बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ खुद कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाते हैं। स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस की सारी बातें नाली में चली गईं। लोग क्या करते हैं उस पे ध्यान दो, न कि क्या बोलते हैं, चाहे वो कितने भी कन्विंसिंग क्यों न लगे। ये भी बस एक और वैसे ही निकली, एम्प्टी और शैलो। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि बानी यंग दिखना भी बॉडी पॉजिटिविटी का पार्ट हो सकता है, पर दूसरे लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेचुरल चेंजेस एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप यंग दिख नहीं सकते, पर आप यंग फील कर सकते हो, सही डाइट, एक्सरसाइज और भी बहुत तरीकों से। अपने बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट करना, वही बॉडी पॉजिटिविटी है मेरे हिसाब से। अगर ये इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स अपने बॉडी के नेचुरल चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो कम से कम प्रीच तो न करें। सुष्मिता सेन का बदला हुआ अपीयरेंस एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, औरत पर हमेशा यंग दिखने का प्रेशर, सेलिब्रिटीज की परसीव्ड ऑथेंटिसिटी या उसकी कमी और ऑनलाइन कल्चर का कांस्टेंट स्क्रूटिनी। कुछ लोग उसके चॉइसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुछ उसका डिफेंड कर रहे हैं, ये हाईलाइट करते हुए कि उस पर और दूसरी एक्ट्रेसेस पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। राखी सावंत से कंपैरिजन एक हार्श कमेंट्री है बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रेवलेंस और सेलिब्रिटी इमेज पर उसके इफेक्ट्स को लेकर। ये डिबेट ये भी दिखाती है कि फीमेल सेलिब्रिटीज पर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा होती हैं और उनके लिए एजिंग को पब्लिक आई में नेविगेट करना कितना मुश्किल है। सुष्मिता सेन की ये चर्चा सिर्फ एक सेलेब्स के बदलते चेहरे तक सीमित नहीं, बल्कि उस गहरी सच्चाई को छूती है जहां खूबसूरती के समाज के पैमाने औरतों पर हर उम्र में परफेक्ट दिखने का दबाव डालते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, एआई फिल्टर्स या मेकअप। ये बहस हमें याद दिलाती है कि आर्ट चॉइस और जजमेंट के बीच की लकीर कितनी धुंधली है। अगर हम इस मुद्दे से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये, किसी के चेहरे को लेकर टिप्पणियां करने से पहले उसकी कहानी को सुनना जरूरी है। शायद सुष्मिता अपनी बॉडी के साथ जो भी करे, असल सवाल ये है, क्या हम औरतों को बिना शर्तों के उनकी उम्र, उनके फैसलों और उनकी असलियत के साथ स्वीकार करने को तैयार हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं और याद रखें, ब्यूटी का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो हर उम्र में अलग चमकती है।